स्वागत है आपका इस अनमोल यात्रा में, जहां हम जानते हैं कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। आज हम उस गहरी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, उस शक्ति को जो आपकी सोच से आकार पाती है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रहस्यात्मक शक्तियों में से एक ये है कि हमारे विचार हमें बना और बिगाड़ सकते हैं। हम जितना अपने विचारों में गहरे उतरते हैं, उतना ही समझ पाते हैं कि हम वो नहीं हैं जो हमारी परिस्थितियां हमें बताते हैं। हम वो हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं। यही वो शक्ति है जो आपको कहीं से भी लेकर जा सकती है, जहां आप चाहते हैं। लेकिन ये यात्रा तब तक संभव नहीं है जब तक आप यह ना समझ लें कि ब्रह्मांड आपको नहीं बदलता, आप खुद को बदलते हैं, और यही परिवर्तन आपके विचारों से शुरू होता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे आपकी सोच की शक्ति आपकी जिंदगी को उस दिशा में मोड़ सकती है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा था। यह यात्रा केवल एक शुरुआत है, एक नए दृष्टिकोण की, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। इसलिए इस यात्रा में हमारे साथ चलिए और महसूस कीजिए उस शक्ति को जो आपके भीतर पहले से मौजूद है, क्योंकि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। क्या कभी महसूस किया है आपने कि जो बातें बार बार सोचते हैं वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घटने लगती हैं? ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का जवाब है। हर सोच एक संदेश है जो आपके भीतर से निकलकर इस विशाल ब्रह्मांड तक जाता है, और फिर वही संदेश लौटकर आपकी किस्मत बन जाता है। ये ब्रह्मांड न तो सोता है और न ही खामोश रहता है। ये हर पल सुन रहा है आपके दिल की धड़कनों को, आपकी अनकही इच्छाओं को। आप जो सोचते हैं वो सिर्फ ख्याल नहीं, वो आपकी आने वाली हकीकत का बीज है। इसलिए आज से, इसी पल से अपने विचारों को छोटा मत समझिए, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें बहुत गहराई से सुनता है, और जो आप उससे मांगते हैं वो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। हर सुबह जब आप आंखें खोलते हैं, ब्रह्मांड आज आपको एक खाली कैनवास देता है और आप अपनी सोच से उस पर रंग भरते हैं। सोचिए, अगर आपकी पहली सोच होती है मैं थक गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो समझ लीजिए आपने उस दिन की शुरुआत एक ऐसे रंग से की है जो आपकी पूरी तस्वीर को धुंधला कर देगा। आपकी सोच ही आपकी पहचान है, आपकी पहचान जो दुनिया को दिखाई नहीं देती लेकिन ब्रह्मांड को साफ साफ सुनाई देती है। आप बाहर चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अंदर से अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो ब्रह्मांड यही मान लेता है कि आप कमजोर हैं। अगर आप अंदर से खुद को असफल समझते हैं तो वह हर अवसर आपसे छीन लेता है जो आपको सफलता की तरफ ले जा सकता था। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, तो ब्रह्मांड आपकी इसी सोच को पकड़ता है और रास्ते बनाता है। तो सोच को कोई नहीं देखता, पर हर सोच एक बीज की तरह है, और ब्रह्मांड वो जमीन है जो हर बीज को उगाने के लिए तैयार बैठी है। अब ये आपके हाथ में है। आप क्या बोना चाहते हैं? डर या विश्वास, हार या जीत, एक मामूली जिंदगी या एक मिसाल बनने की कहानी? याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर आपकी सोच झुकी हुई है तो आपका व्यक्तित्व कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपकी सोच संकुचित है तो आपकी उड़ान आसमान छू नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपकी सोच ऊंची है, गहरी है, सकारात्मक है, तो फिर ये ब्रह्मांड भी आपके लिए सिर झुकाता है। आपकी सोच ही आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द ही आपके कर्म बनते हैं, और आपके कर्म ही आपकी नियति। और इसीलिए किसी ने सच कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आज से, इसी क्षण से अपनी सोच को साधिए, सजाइए और सशक्त बनाइए, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तभी ब्रह्मांड कहता है तथास्तु। ये ब्रह्मांड आपकी हर बात सुनता है, पर सिर्फ आपके शब्द नहीं, आपके भाव, आपके कंपन, आपके इरादे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ब्रह्मांड मजाक नहीं समझता। अगर आप बार बार बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो ये शब्द भले ही आपके लिए मजाक हों या आदत बन चुके हों, पर ब्रह्मांड उन्हें सच मान लेता है, क्योंकि ब्रह्मांड के पास फिल्टर नहीं होते।
वो नहीं समझता कि आपने ये बात हंसी में कही या दर्द में। वो सिर्फ आपके कंपन को पढ़ता है, आपके विचारों की गहराई को महसूस करता है और फिर उसी के आधार पर आपकी जिंदगी की पटकथा लिखना शुरू कर देता है। यही वजह है कि जब आप नकारात्मक बातें बार बार सोचते हैं तो आपकी दुनिया वैसी ही बनने लगती है। एक एक कर चीजें बिगड़ती हैं, रास्ते बंद होने लगते हैं, लोग दूर होने लगते हैं और आप सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, जबकि जवाब आपके ही भीतर था। आपने जो बोया था वही तो उग रहा है। ये ब्रह्मांड किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, न ही दया दिखाता है, न ही सजा देता है। ये तो सिर्फ उत्तर देता है आपके हर विचार, हर विश्वास और हर भावना का। अगर आप कहते हैं मेरे नसीब में नहीं है, तो ये वही नसीब बना देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकता हूं, तो ये उसी परिस्थिति को बदल देता है। इसलिए अपने शब्दों को संभालिए, अपनी सोच को पवित्र बनाइए, क्योंकि ब्रह्मांड हर समय तैयार है आपको वही देने के लिए जो आप उसके पास भेज रहे हैं। ये कोई ऑडिशन नहीं जहां आप दिखावे के लिए कुछ कहते हैं। ये वो गहराई है जो आपकी आत्मा की सच्चाई को पकड़ लेती है और उसे सच बना देती है। इस ब्रह्मांड के साथ मजाक मत कीजिए, क्योंकि यहाँ हर मजाक एक सच बनकर लौटता है और जब वो लौटता है तो या तो वो वरदान बन जाता है या फिर सबक। चुनाव आपके हाथ में है। सोच क्या रहे हैं आप? आपकी सोच ब्रह्मांड तक पहुंचती है, लेकिन वो सिर्फ शब्दों के सहारे नहीं जाती, वो पहुंचती है आपकी भावनाओं की लहरों पर बैठकर। यही वो कंपन है जिसे ब्रह्मांड सबसे पहले पकड़ता है। आप दिन भर सोचते हैं काश मेरे पास अच्छा घर होता, काश मेरी जिंदगी बदल जाती, काश कुछ बड़ा कर पाता। लेकिन उसी के साथ अगर आपके भीतर डर बैठा है, शक है या अधूरा विश्वास, तो समझ लीजिए आपकी वो चाहत कभी उड़ान नहीं भरेगी। क्योंकि ब्रह्मांड को सिर्फ आपकी बात नहीं चाहिए, उसे चाहिए आपकी भावना, आपकी गहराई, आपकी सच्चाई। याद रखिए, भावना ही वह ईंधन है जिससे ब्रह्मांड की शक्ति को चलाया जा सकता है। अगर आपने सिर्फ सोचा लेकिन महसूस नहीं किया, तो वह सोच अधूरी है, कमजोर है, बेसुध है। लेकिन अगर आपने किसी चीज को पूरी भावना से चाहा, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है, जैसे अंधेरे में दिया जलाया जाता है, तो फिर ये ब्रह्मांड भी चुप नहीं रहता। वो हिलता है, करवट लेता है और उस दिशा में चल पड़ता है जहां आपकी भावनाएं उसे बुला रही होती हैं। सोचो, कभी ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग बोलते भी नहीं, फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? क्योंकि उन्होंने मांगा नहीं, महसूस किया। उन्होंने सिर्फ इच्छा नहीं रखी, प्रार्थना की, दृष्टि डाली, विश्वास से भर दिया ब्रह्मांड को। वो भावनाएं इतनी सच्ची थीं कि ब्रह्मांड को झुकना पड़ा। और वहीं दूसरी तरफ कई लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर दिल से खाली होते हैं और उनके शब्द हवा में खो जाते हैं। इसीलिए अब खुद से पूछिए, आप जो मांग रहे हैं उसमें कितना यकीन है, उसमें कितनी भावना है। सिर्फ शब्दों से कुछ नहीं होता। ब्रह्मांड को महसूस कराओ कि जो आप चाहते हो वो आपके अस्तित्व की जरूरत है। क्योंकि जब भावना जुड़ती है तो सोच प्रार्थना बन जाती है, और जब प्रार्थना सच्ची होती है तो ब्रह्मांड झुक जाता है और कहता है लो, ये लो। क्योंकि तुमने सिर्फ चाहा नहीं, तुमने उसे जी लिया। जब आप कुछ सोचते हैं, कुछ महसूस करते हैं और पूरी श्रद्धा से उस पर विश्वास करते हैं, तो ये ब्रह्मांड एक ही शब्द कहता है, तथास्तु। हाँ, यही शब्द जो आपने कहानियों में सुना होगा, वो कोई कल्पना नहीं है, वो ब्रह्मांड का उत्तर है, एक ऊर्जा, एक मंजूरी जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए जारी कर दी जाती है। लेकिन इस तथास्तु का अर्थ बहुत गहरा है। ये सिर्फ आमीन या आशीर्वाद नहीं है, ये एक कर्म यंत्र है जो चालू हो जाता है उसी पल जब आपकी सोच, भावना और विश्वास एक साथ स्पंदित होते हैं। आप अगर गुस्से में कहते हैं मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो ब्रह्मांड तुरंत कहता है तथास्तु। आप अगर डरते हुए सोचते हैं मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, तो ब्रह्मांड उसी वक्त कहता है तथास्तु। और अगर आप विश्वास के साथ कहते हैं मैं कर सकता हूं, मुझे सफलता मिलेगी, मैं अपने जीवन को बदलूंगा, तो वो फिर भी कहता है तथास्तु। समझिए, ब्रह्मांड कोई चयन नहीं करता, वो सिर्फ आपको लौटाता है वही जो आपने मांगा है, जो आपने बोया है। और यही तथास्तु की ताकत है।
ये एक ऐसी चुप सहमति है जो किसी वकील या गवाह की मोहताज नहीं होती। ये कोई इनाम नहीं, ये आपकी सोच की प्रतिध्वनि है। और इसीलिए जब भी कुछ सोचें, जब भी कुछ बोलें, तो पहले रुकिए, ठहरिए और खुद से पूछिए, अगर ब्रह्मांड इस सोच पर तथास्तु कह दे तो क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि एक बार वो तथास्तु कह दिया तो फिर आपके जीवन की दिशा आपकी सोच के नक्शे पर चल पड़ती है। इसीलिए अपने हर विचार को, हर शब्द को, हर भावना को पवित्र बनाइए, स्पष्ट बनाइए, सशक्त बनाइए। क्योंकि जब ब्रह्मांड कहे तथास्तु तो वो वरदान बनकर लौटे, न कि पछतावा। कल्पना एक ऐसा पुल है जो आपकी सोच को हकीकत से जोड़ता है। ये सिर्फ एक खेल नहीं, ये आपकी आत्मा की भाषा है और ब्रह्मांड इसी भाषा को सबसे पहले समझता है। जब आप आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को, अपनी सफलता को, उस जीवन को महसूस करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक ब्लूप्रिंट भेजते हैं, एक स्पष्ट संकेत कि हाँ, इसके लिए तैयार हूं। और वहीं से शुरू होती है परिवर्तन की यात्रा। विजुअलाइजेशन कोई तंत्र नहीं, कोई चमत्कार नहीं, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। आपका मन जिसे बार बार देखता है, जिसे बार बार जीता है, वो उसे सच मानने लगता है। और जब आपका मन किसी चीज को सच मान लेता है तो फिर आपकी ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है और ब्रह्मांड भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई कलाकार तस्वीर बनाता है तो वो पहले उसे अपने मन में देखता है। जब कोई खिलाड़ी जीत की तैयारी करता है तो वो पहले खुद को ट्रॉफी उठाते हुए महसूस करता है। और जब कोई इंसान खुद को उजड़े हुए हालातों में भी विजेता के रूप में देखना शुरू करता है तो वह हार की जंजीरों को तोड़ देता है सिर्फ अपनी कल्पना की ताकत से। इसलिए जब आप अगले बार कुछ चाहें तो सिर्फ मांगिए नहीं, उसे देखिए, जी लीजिए। हर दिन उस भाव में डूब जाइए जैसे वो अभी इसी पल सच हो चुका है। अपने आप से पूछिए, अगर मुझे सब मिल गया होता तो मैं कैसा महसूस करता? और फिर उस भाव को अपनी सांसों में भर लीजिए, क्योंकि वही भावना, वही चित्र, वही विजुअल ब्रह्मांड को दिशा देता है। और जब आप बार बार उस विजन को दोहराते हैं तो ब्रह्मांड के लिए वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। यही है विजुअलाइजेशन की शक्ति, एक ऐसी आंतरिक यात्रा जो आपको वहां ले जाती है जहां आप अभी तक सिर्फ सपनों में जाते थे। और अगर आपकी कल्पना सच्ची है, स्पष्ट है, निरंतर है, तो वो सपना सिर्फ सपना नहीं रहता, वो आपके जीवन का सच बन जाता है। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी परीक्षा है आपकी स्थिरता, आपकी कंसिस्टेंसी। आप क्या चाहते हैं ये तो आपने कह दिया, आपने महसूस भी कर लिया, आप विश्वास से भर भी गए, लेकिन अब अगली कसौटी है, क्या आप टिक सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि आप खुद को साबित करें, अपने संकल्प को समय की आंच पर पकने दें। आप अगर आज कुछ मांगे और कल ही उसका परिणाम देखने लगे तो आप उस प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं हैं। ब्रह्मांड सुनता है मगर वो तत्काल नहीं देता। वो देखता है क्या आप उसी विश्वास पर डटे रहेंगे जब कुछ भी नहीं दिख रहा? क्या आप अपनी राह पर चलते रहेंगे जब कोई ताली नहीं बजा रहा? और क्या आप अपने लक्ष्य को उतनी ही श्रद्धा से चाहेंगे जब जिंदगी ने आपको थप्पड़ मारे हों? अगर हाँ, तो समझ लीजिए ब्रह्मांड सिर्फ देर कर रहा है, इनकार नहीं। कंसिस्टेंसी वो चाबी है जो अदृश्य दरवाजों को खोलती है। आपने अगर रोज थोड़ा थोड़ा किया, रोज उसी ऊर्जा से, उसी संकल्प से, उसी विश्वास से उठे, तो आप उस कंपन को स्थायी बना देते हैं जिस पर ब्रह्मांड काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने बीच में हार मान ली, हौसला खो दिया या दिशा बदल दी, तो वो प्रक्रिया रुक जाती है और ब्रह्मांड फिर से सुनना शुरू करता है, अब क्या चाहिए? इसलिए सोचिए, आप बार बार लक्ष्य क्यों बदलते हैं, बार बार रास्ता क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपको डर है या भरोसा कम है? याद रखिए, जो चीजें बड़ी होती हैं, गहराई मांगती हैं, समय लेती हैं और सबसे ज्यादा सांत्वना नहीं, धैर्य चाहती हैं। अगर आपने उस धैर्य को साध लिया, उस कंसिस्टेंसी को थाम लिया, तो फिर ये ब्रह्मांड आपके सामने घुटने टेक देता है। क्योंकि जब कोई इंसान बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के हर दिन उठकर अपना काम करता है, अपनी सोच में डटा रहता है और अपने विश्वास से कभी डिगता नहीं, तो ब्रह्मांड को कहना पड़ता है, अब दे दो, ये तैयार है। यही है वो क्षण जब असंभव भी समर्पण कर देता है। हर कोई कुछ बड़ा चाहता है, ऊंचाई, सफलता, सम्मान, प्यार, पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं उस चीज के योग्य हूं जिसे मैं मांग रहा हूं?
क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उस इंसान को देता है जो उसकी मांग के लायक बन चुका होता है। ये मांग का खेल नहीं है, ये परिवर्तन का सफर है। जब आप किसी ऊंचे लक्ष्य की कामना करते हैं तो ब्रह्मांड आपको रास्ता दिखाने से पहले आपको तैयार करता है। वो आपके भीतर के आलस्य को जला देता है, आपके झूठे बहानों को तोड़ देता है, आपके पुराने कंफर्ट जोन को उखाड़ फेंकता है, ताकि जो नया बनना है वो पूरी सच्चाई से बने। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सिर्फ मांगते हैं बिना बदले। हम चाहते हैं कि ब्रह्मांड हमें लाखों की सफलता दे, पर खुद 1 घंटे की मेहनत से भी घबराते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया हमें सराहे, लेकिन हम खुद को सुधारने के लिए तैयार नहीं होते। यही वजह है कि चीजें अटक जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के पास सब कुछ है, पर वो सब कुछ सिर्फ उसी को देता है जो उस ऊंचाई के लायक बन चुका हो। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने से पहले शरीर को मजबूत करना पड़ता है, वैसे ही किसी महान लक्ष्य को पाने से पहले आत्मा को दबाना पड़ता है। अपने भीतर झांकिए, क्या आप सिर्फ सपना देख रहे हैं या सच में उसके लिए खुद को बदल रहे हैं? क्या आप अपनी आदतों में अनुशासन ला रहे हैं? क्या आप हर दिन उस मंजिल के करीब जा रहे हैं, चाहे 1 कदम ही सही? क्योंकि याद रखिए, ब्रह्मांड सपने पूरे करता है, पर पहले वो देखता है कि क्या आप उस सपने के लायक बन रहे हैं या नहीं। इसीलिए अब समय आ गया है खुद से नजरें मिलाने का और अपने आप से पूछने का, जिस ऊंचाई की मैं कल्पना कर रहा हूं, क्या मैं उस ऊंचाई के लिए उठ चुका हूं? जब जवाब हाँ में हो तो फिर ब्रह्मांड रुकता नहीं, फिर वो रास्ते नहीं पंख देता है। हम हमेशा कुछ पाने की चाह रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमें प्यार मिले, सफलता मिले, सम्मान मिले, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कुछ दिया है? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम देते हो वही तुम पाते हो। ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये एक गहरा सिद्धांत है, एक जीवन का तरीका है। जब हम कुछ चाहते हैं तो अक्सर हम सिर्फ खुद तक सीमित होते हैं। मैं चाहता हूं, मुझे चाहिए, लेकिन हम कभी यह नहीं पूछते मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूं। और यही वो बिंदु है जहां हम खुद को रोकते हैं। ब्रह्मांड के पास कोई कमी नहीं है, वो हमेशा देने के लिए तैयार है, लेकिन वह देने से पहले देखता है कि क्या आप दिया भी है। क्या आपने किसी की मदद की है? क्या आपने किसी का दिल जोड़ा है? क्या आपने अपनी ऊर्जा का कुछ हिस्सा, अपना समय किसी और के भले के लिए दिया है? क्योंकि जब आप देना शुरू करते हैं तो आप एक अदृश्य दरवाजा खोलते हैं और ब्रह्मांड उसी रास्ते से आपको लौटाता है। याद रखिए, ये नियम केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। अगर आप दूसरों के साथ सम्मान से पेश आते हैं तो वह सम्मान आपको लौटता है। अगर आप प्रेम बांटते हैं तो वही प्रेम आपके जीवन में भरता है। जब आप खुद को पूरी तरह से देते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के, तो ब्रह्मांड उस देने की भावना को समझता है और फिर उसे आपको वापस करता है। ये कोई लेन देन नहीं, ये एक प्राकृतिक कानून है। यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। आप जितना देंगे उतना ही मिलेगा, लेकिन यह आपको कभी तुरंत नहीं मिलेगा, बल्कि यह धीरे धीरे आपके सही समय पर लौटेगा। और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी जितनी कोशिशें, जितना आपका प्यार, जितनी आपकी मेहनत, उसी से ही तो आपके जीवन की सारी खुशियां आई। इसलिए अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं देना शुरू करने के लिए? क्योंकि जब आप देंगे तो ब्रह्मांड आपको लौटाने के लिए तैयार होगा, और तब आप पाएंगे जिस प्यार, जिस सफलता की आपने उम्मीद की थी, वही आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब जब आप यह समझ चुके हैं कि आपकी सोच आपके भविष्य का निर्धारण करती है, तो याद रखिए, आपके भीतर पहले से वह ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। लेकिन यह बदलाव तभी संभव है जब आप खुद को इस सफर पर पूरी तरह से समर्पित कर देंगे और अपनी सोच को एक नई दिशा में मोड़ लें। ब्रह्मांड आपके हर विचार को सुनता है, हर भावना को महसूस करता है, और आपके जैसा सोचने वाला वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र, शक्तिशाली और सकारात्मक बनाइए, क्योंकि यही वो ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ाएगी। हमने आज इस यात्रा के हर मोड़ पर देखा कि आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। तो अब समय है अपनी सोच को सबसे ऊंचा, सबसे स्पष्ट और सबसे सशक्त बनाने का। हम इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन यह शुरुआत है उस परिवर्तन की जो अब आपके भीतर है। मिलते हैं अगली मुलाकात में, जब हम एक और नई शक्ति और गहरे सत्य की खोज में आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अपने सपनों को सच बनाने की दिशा में कदम बढ़ाइए और याद रखिए,
आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। जय हिंद।